हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको ये बोल रहा है स्टूडेंट कि सॉल्व दो इक्वेशन आपको दिया गया, लीनियर और पेयर इक्वेशन दो दिया गया, उसके बाद एक कंडीशन दिया है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। अब जब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमें किसकी वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, m की वैल्यू निकालना। देखिए जब यहां से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y की जगह पर रख देंगे, x की जगह पर रख देंगे, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोगों को बोला गया क्वेश्चन में कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इसे अज्यूम कर लीजिए और इक्वेशन नंबर सेकंड इसे अज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट, और इक्वेशन नंबर चाहे तो इसे थर्ड अज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत इतना में नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर सेकंड यहां से ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं। अब 2x को यहीं पे रहने दीजिए एज इट इज, माइनस 24 एज इट इज, माइनस 4y को आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस 4y एज इट इज, और ये कहां चला आएगा स्टूडेंट, डिवाइड में चला आएगा, यानी इक्वेशन नंबर इसे क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या स्टूडेंट, देखिए वहां पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब यहां क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि 2 का 2 एज इट इज इनटू कर दिया यहां पे। उसके बाद कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 24 प्लस 4y डिवाइड बाई कितना 2, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y, 11 है तो 11। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टूडेंट, अब बताइए। अब देखिए उसके बाद ये 2 और ये 2 देखेंगे तो कैंसिल हो जा रहा है स्टूडेंट, हो रहा है ना, यानी कि कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से आप, यानी कि यहाँ पे बच रहा है स्टूडेंट माइनस का 24 प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना बच रहा है स्टूडेंट, प्लस 4y प्लस 3y भी बच रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, कितना बच रहा है, 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4y और 3y दोनों ऐड हो जाएगा तो 7y हो जाएगा, और 11 का 11 और ये 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब 7y का 7y एज इट इज, 11 प्लस 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। y की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, तो 35 डिवाइड बाई कितना 7, ये कितना स्टूडेंट 5 है, 35, यानी कि y इज इक्वल टू 7 5 35। y की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 35 आ गया। कोई दिक्कत इतना में। अब जब y की वैल्यू आ गया तो हमें x की वैल्यू निकालना है, यदि x की वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ पे और यहाँ पुट कर देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में जब y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या, x इज इक्वल टू माइनस 24 एज इट इज, प्लस है तो प्लस 4y, तो 4 इंटू वाई की जगह 5 यहाँ रख दो स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको, डिवाइड में कितना 2 है। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए क्या करें, माइनस 24 का माइनस 24 एज इट इज, प्लस 4 5 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 डिवाइड बाई 2। x का x एज इट इज 24 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, माइनस 4 डिवाइड बाई 2। इट मींस जब कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा x की वैल्यू, -2 मिलेगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लगभग लगभग।
अब आपको यहाँ पे एक और काम करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे जब हमें x की वैल्यू -2 पता चल गया, y की वैल्यू 5 पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में देखिए क्या स्टूडेंट, क्या है हमें बताइए, y इज इक्वल टू mx प्लस का 3 है ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। y की वैल्यू कितना है, रख दीजिए, y की वैल्यू 5 है तो y के जगह 5 रख दिया, m को एज इट इज रख देंगे, x की वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट, -2 और प्लस का 3 तो प्लस का 3 लिख दिया। इतना में कोई दिक्कत स्टूडेंट, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए 5 का 5 -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -2m, 3 का 3 एज इट इज। अब क्या करें, 2m को इधर लेके आ जाते हैं स्टूडेंट, तो प्लस का 2m हो गया, 3 का 3 लिख दीजिए, 5 को इधर लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2m इज इक्वल टू 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर इसलिए साइन माइनस के यहाँ माइनस ले लिया। अब यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए था स्टूडेंट, तो -2 डिवाइड बाई 2, यानी m की वैल्यू कितना आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। एंड लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस, अतः वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना मिला, -2 मिला, y इज इक्वल टू कितना मिला, 5 मिला, और m इज इक्वल टू कितना मिला, -1 मिला। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आप देखेंगे नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम देख करके बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं स्टूडेंट, और ऐसे क्वेश्चन जल्दी आपको दिमाग में रहता भी नहीं है। अगर जब कभी कोई पूछता है या बोर्ड में एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो बहुत टफ लगता है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेन इक्वेशन निकालना होता है स्टूडेंट। अगर आपने इक्वेशन निकाल लिया है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप निकाल ही लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अब तक आप सीख गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, एंड और वन नंबर, एक नंबर जो है वो 3 गुना बड़ा है किससे, दूसरे नंबर से। तो बताइए वो दोनों नंबर क्या है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से आप, मैं इक्वेशन निकाल के बताता हूँ आपको क्या निकालना है, फिर x और y की वैल्यू निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लेट बी वन नंबर x, मान लिया कि पहला नंबर क्या है, x है, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। एंड अनदर नंबर मतलब दूसरा नंबर, अनदर नंबर p y, चलिए दूसरा नंबर को हमने क्या मान लिया कि y है। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन में देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 1 से अज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट, इतना में कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए स्टूडेंट। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन में देखिए क्या कहता है, वन नंबर इज 3 टाइम्स, मतलब x इधर है और y इधर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब कि 3 गुना बड़ा है किससे, y से, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो जब मैं बार बार बताता हूं कि जो क्वेश्चन में बड़ा रहता है या जो जितना ज्यादा रहता है उसका अपोजिट वाला में काम करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना होता है। तो ये 3 गुना बड़ा है तो इसे क्या करेंगे, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, यानी कि अब दोनों इक्वल हो गया। अब इसे फाइनल अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस 3y इधर लेके आ गया, तो इधर क्या बचा स्टूडेंट, इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट सबसे मेन क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में सबसे जो मेन होता है, सबसे मेन जो आपको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, वो यही करना पड़ता है। ये अगर आप निकाल लेते हो तो आपको चुटकियों में यूं निकाल देंगे आंसर। तो मैं आपको इतना ही सॉल्यूशन देता हूं स्टूडेंट, बाकी के आपके ऊपर है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, और x की जब वैल्यू निकल जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगा, तो आपको लास्ट में लिखना है फर्स्ट नंबर इज x के जगह पे जितना आएगा वो रख देना है, और अनदर नंबर y के जगह जितना आंसर आएगा वो रख देना स्टूडेंट। आपको 5 नंबर के बोर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए थर्ड का सेकंड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। इसे देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है स्टूडेंट, देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो यहाँ पे सबसे जो मेन स्टूडेंट
जो सबसे मेन जो है वो आपको क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप अगर 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे मैं बोलता हूं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसे x डिग्री नाम रख दिया, इसे y डिग्री नाम रख दिया। अब जब इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं और हमें एंगल यदि 180 डिग्री मिलता है तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं स्टूडेंट। व्हेन टू एंगल्स आर सम is 180 degree then is called supplementary angle. Have you got it what I am saying student? तो देखिए आप समझ गए हो कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे आप वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? लेट बी लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, लेट बी लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल x डिग्री। कितना मान लिया? माना कि सप्लीमेंट्री एंगल जो बड़ा वाला लेट बी आर लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल x डिग्री एंड a smaller supplementary angle y डिग्री। ऐसा मान लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना मानने में आपको नहीं ना। अब उसके बाद क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पहला कंडीशन क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो यानी कि एक्सीड का मतलब कभी भी मैथ्स के लैंग्वेज में आपको बोलता है स्टूडेंट तो मतलब ये होता है कि माइनस, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 18 डिग्री। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नहीं। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो एक ही कंडीशन बन रहा है, जब तक दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। तो अभी जस्ट हमने बताया कि 2 डिग्री का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन हो गया। अब आप ही बताइए स्टूडेंट कमेंट करके कि क्या आपको वर्ड प्रॉब्लम में यदि आपको दो इक्वेशन मिल गया है तो इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये बहुत आसान है स्टूडेंट, आप खुद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सॉल्व करने आ ही गया होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम ही दिया गया स्टूडेंट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में भी बनाया था, आपको याद होगा। यदि आपने एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो देखा होगा तो आपको वहां पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, बस यही अंतर है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने क्या करते हैं 7 बैट्स खरीदते हैं और 5 बॉल्स खरीदते हैं। कितना रुपया लगता है? 3800 रुपया लगता है स्टूडेंट। लेटर इसके बाद सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और फिर क्या करती है वह 3 बैट और 5 बॉल खरीदते हैं तो उन्हें कितना पैसा लगता है? 1750 रुपया लगता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। मतलब कि आपको ये बताना है कि एक बैट की कीमत कितना है और एक बॉल की कीमत कितना है स्टूडेंट। तो यदि आप पहले वाले वीडियो देखेंगे तो देखे होंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा स्टूडेंट, और अगर नहीं देखा है तो फिर भी यहाँ पे देखने के बाद आपको समझ में तो आ ही जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखे? लेट बी 1 बैट्स, लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 बैट। क्या मान लिया स्टूडेंट? लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना मान ले? ₹100 मान ले स्टूडेंट। RS ₹100 मान लिया। चलिए हमने मान लिया कि एक बैट की कीमत कितना है? ₹100 है, ₹100 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत कितना है? ₹Y। चलिए हमने मैं ऐसा मान लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता नहीं है स्टूडेंट, तो हमने ऐसा मान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है? देखिए क्या करना है, 7 बैट्स हैं 6 बॉल्स, यानी कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना पैसा लग रहा है? 3800। इक्वेशन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट? फर्स्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? एंड सेकंड कंडीशन में क्या कहता है? सेकंड कंडीशन में बोलता है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, यानी कि 3 बैट कहने का मतलब 3x
और 5 बॉल्स मीन्स 5y इज इक्वल टू कितना पैसा देना पड़ता है उन्हें 1750 रुपीज। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप बताइए ईमानदारी से स्टूडेंट कि हमने आपको इक्वेशन निकाल करके दे दिया है, क्या इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या बिल्कुल निकाल सकते स्टूडेंट, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अब तक आ गया होगा स्टूडेंट। यदि x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x की जगह पे ये रख देना है, कॉस्ट ऑफ वन बॉल y की जगह पे आपको ये रख देना है स्टूडेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा स्टूडेंट, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है आपको उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। आपको क्वेश्चन देख के घबराना है स्टूडेंट, आपको सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहा है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़कर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है। कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, मतलब कोई शहर है, कोई टाउन है, उसमें टैक्सी, टैक्सी मतलब समझते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम लोग ट्रेवल करते हैं, जिसे आप टेम्पू बोल सकते हैं, ऑटो बोल सकते हैं, कार बोल सकते हैं। तो टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। कोई व्यक्ति है जो टैक्सी पे जाता है, तो टैक्सी का जो ड्राइवर है वो दो तरह के अमाउंट बताता है, दो तरह से ट्रेवल करने की पैसे बताता है। एक तो बोलता है कि आपको यहां, जैसे मान लीजिए कि आप कोई शहर में रहते हो, ठीक है, आप कोई शहर में रहते हो, आपको एक जगह से दूसरे जगह आप जाना, मान लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है, लेटर सपोज आपको 10 किलोमीटर जाना है, आप 1 से 5 किलोमीटर तक गए, तो आपको बताया गया कि आपको इतना पैसा लगा, उसके बाद लगेगा, उसके बाद बोला कि 5 किलोमीटर के बाद ये बोलता है ड्राइवर, ये बोलता है आपसे कि अब आपको पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, पर किलोमीटर हिसाब से आपको चार्ज इतना लगेगा। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको फिक्स चार्ज निकालना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना ये निकालना। उसके बाद आपको लास्ट में आपको ये बोला स्टूडेंट, जो कि रेड का मार्कर सामने लिखा है, उसके बाद तो आपको बताना ही सबसे पहला में कि फिक्स चार्ज टैक्सी का कितना और पर किलोमीटर चार्ज कितना है टैक्सी का। फिर लास्ट में आपको ये भी बताना कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको यदि 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखते हैं, लेट बी अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, माना कि टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है, एक्स रुपीस, कितना मान लिया स्टूडेंट, एक्स रुपीस है, एंड और पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी, जब वो टैक्सी पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है तब उसे क्या उसकी रेट है, क्या चार्ज है, वाई रुपीस है, ऐसा मान लिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में, समझने में कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। पहला कंडीशन क्या बोलता है स्टूडेंट, पहला कंडीशन क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर जब चलता है तो कितना पैसा उसे देना पड़ता है, 105, यानी कि क्या x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद सेकेंड कंडीशन पढ़िए, आपको क्या कह रहा है, उसके बाद फिर कह रहा है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी कि x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना पैसा उसे देने पड़ता है स्टूडेंट, कहां गया, 155 रुपीज देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 155 रुपीज। इतना आपको समझ में आया है नहीं स्टूडेंट, आप ध्यान से देख रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकालना इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से। वो भी कौन से मेथड से होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है 3 में कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व करना है 1 से लेकर 6 तक, आपको सभी के सभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, मेरा उम्मीद है स्टूडेंट। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके रखा था हमने। तो मुझे क्या मिला, x की वैल्यू 5 मिला और y की वैल्यू 10 मिला। मतलब कहने का ये हुआ कि जो फिक्स चार्ज टैक्सी का है वो 5 रुपया पर किलोमीटर है,
और आपको यहाँ पे जो पर किलोमीटर की चार्ज है वो कितना 10 रुपया स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी 5 रुपीज एंड द पर किलोमीटर ऑफ चार्ज टैक्सी कितना 10 रुपीज। उसके बाद आपको इतना लिखने के बाद स्टूडेंट आपको जो रेड मार्कर से हमने लिखा है, देखिए हाउ मच डज अ पर्सन हैड टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना पैसा देना पड़ता है, तो ये भी आपको बताना है। तो यहाँ क्या करेंगे, एंड x प्लस 25y। अब ये जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको एक व्यक्ति के 25 किलोमीटर चलने के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा ये पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, ये कंडीशन क्या, x प्लस 25y यानी कि x की जगह पे आपको 5 रख देना है, प्लस 25 की जगह 25 इंटू y की जगह कितना स्टूडेंट 10। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो 5 का 5 एज इट इज, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 और 250 को 5 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 255। यानी कि जो व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता था उन्हें कितना पैसा पे करना पड़ेगा स्टूडेंट, 255 रुपया पे करना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 4 समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 5, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सभी क्वेश्चन से अलग है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है, कब, जब 2 इज एडेड, मतलब कि 2 जोड़ा जाता है टू बोथ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश एंड डिनोमिनेटर मतलब हर, मतलब ऊपर और नीचे। उसके बाद सेकंड कंडीशन बोलता है इफ, यदि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब सबसे पहले समझ में आता है स्टूडेंट, 5/6, 2/3, 1/2, 1/5, इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक फ्रैक्शन निकालना है तो हमें क्या करें स्टूडेंट, देखिए सॉल्व करते ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो फाइंड द फ्रैक्शन बोला तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, लेट बी अ फ्रैक्शन, लेट बी अ फ्रैक्शन, माना कि एक फ्रैक्शन है वो क्या है, x डिवाइड बाई y, ऐसा मान लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में, हमने मान लिया कि एक फ्रैक्शन है वो क्या है x डिवाइड बाई y। उसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो देखिए पहला कंडीशन क्या कर रहा है, एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है, कब, जब 2 इज एडेड, मतलब फ्रैक्शन आपने कितना माना स्टूडेंट, x y y माना, माना ने। अब इसमें क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया, तो क्या मिल जाता है 9/11 मिल जाता है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता हूं। तो सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है स्टूडेंट, तिरछा तिरछी गुणा, मतलब x प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, और y को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब 11x को 11x एज इट इज रहने दीजिए, 9y को इधर लेके आ जाइए तो माइनस का 9y हो जाएगा, ये 18 का एज इट इज 22 को इधर लेके आ जाइए तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 22 में से 18 चला जाएगा स्टूडेंट तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे अज्यूम कर लीजिए, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अब देखिए सेकंड कंडीशन, एंड और सेकंड कंडीशन में क्या बोला, देखिए जो ब्लू मार्कर से हमने लिखा, इफ यदि 3 इज एडेड, मतलब कि फिर से देखिए x डिवाइड बाई y है, जब इन दोनों में कितना ऐड किया जाता है, 3 ऐड किया जाता है तो कितना मिलता है स्टूडेंट 5/6 मिलता है। कहने का मतलब है कि एक फ्रैक्शन है उसमें क्या किया था, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया था और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया था 3, तो क्या मिलता है फ्रैक्शन 5/6 मिलता है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सेम इसी प्रकार इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, इन टर्म को इससे मल्टीप्लाई और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6x, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 इज इक्वल टू y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, इसे अरेंज कर दीजिए, 6y यहीं पे रहेगा, 5y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 15 का 15 एज इट इज 18 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इट मींस आप ध्यान से इसे देखेंगे स्टूडेंट तो क्या बन रहा है 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना हो रहा है स्टूडेंट, माइनस का 3 हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 इसे अज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए आपको करना क्या है
कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करना, वो भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको x की मान और y की मान निकल जाएगा। x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने के बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द फ्रैक्शन भी x के जगह पे जो वैल्यू आएगा वो और y के जगह वैल्यू आएगा वो रख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 मतलब लास्ट क्वेश्चन 3.3 का क्या कह रहा है स्टूडेंट, 5 years hence 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब कि 5 साल बाद जैकोब नाम का एक व्यक्ति है, वो अपने बेटे से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, 5 years hence मतलब 5 साल बाद अपने बेटे से क्या कर रहा है कि मैं 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। फिर दूसरा कंडीशन 5 years ago 5 साल पहले जैकोब का उम्र कितना था, 7 times that of his son, उनके अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन, मतलब कि आपको प्रेजेंट एज बताना है जैकोब की और उनके पुत्र की। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब किसी व्यक्ति का नाम है स्टूडेंट, मान लेता हूं कि x ईयर्स है, कितना है x ईयर्स मान लिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन्स, उनका पुत्र का उम्र मान लेता हूं कि y ईयर्स है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में तो नहीं है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था स्टूडेंट कि पहले और बाद जब बोलता है तो मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाद में 5 साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा, तो बाद करने का मतलब है कि दोनों में +5 का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में, दोनों तरफ मतलब जैकोब में भी 5 साल ऐड कर दिया और उनके पुत्र में भी 5 साल ऐड कर दिया, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा। और ये बोल रहा है कि 3 टाइम्स बड़ा हो जाऊंगा, तो ये जब 3 टाइम बड़ा हो जाएगा हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, इक्वल करना है, तो आपको अपोजिट वाला में 3 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया कंडीशन। अब इसे सॉल्व करिए तो सिंपल x प्लस वाई लिख दीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को y से इंटू करेंगे तो 3y, 3 को 5 से इंटू करेंगे तो 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। x का x एज इट इज 3y को इधर लेकर के आए तो माइनस का 3y, और ये 15 का 15 एज इट इज 5 को इधर लेके आ जाए स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसे फास्ट एज्यूम कर लीजिए। इतना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए कंडीशन नंबर सेकंड में आपको क्या कहता है। कंडीशन नंबर सेकंड में 5 years ago 5 साल पहले, 5 साल पहले कहने का मतलब है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। पहले में है बिफोर, इसलिए दोनों में माइनस हो गया। 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब 7 गुना बड़ा था कौन, जैकोब अपने पुत्र से। तो 7 गुना इससे 7 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाला में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया है। तो जैसे मान लो कि आपको इधर में इनके पास 7 गुना ज्यादा है, ये 7 गुना कम है, तो इनको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 का x माइनस 5 एज इट इज, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, 7 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो x का x एज इट इज रख दीजिए, 7y को इक्वल टू किधर लेके आ जाए तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 35 बचा हुआ है यहाँ पे, और ये 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड इसे अज्यूम कर लीजिए। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट की इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आपको सॉल्व करना है, वो भी किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट तो आपको एक x की वैल्यू मिलेगा और y की वैल्यू मिलेगा,
तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, एक्स के जगह पे जो आएगा आंसर वो रख देंगे, वो एक्स मतलब जैकब का उम्र निकल जाएगा, और जो वाई का वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे रख देंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, वाई के जगह पे जो आएगा वो रख देंगे, तो आपका क्वेश्चन फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा स्टूडेंट। तो अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं अच्छा सा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।